नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। तो आज एसएसटी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और मैथमेटिक्स का एग्जाम अब 11th ऑफ मार्च को है। तो उसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। आप मेरे साथ में लगातार जुड़े रहिएगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, डाउट क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी। अगर आप चाहें तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज 100% फ्री क्लास होगी। 24/7 आवर्स आपकी हेल्प चलती रहेगी। अभी क्योंकि अभी अभी आप आए हैं एग्जाम देकर, तो मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज लेकर यहाँ पर आ गया हूँ और उसका नाम है फॉर्मूला किट। सबसे पहले हम चैप्टर ले लेते हैं बच्चों, रियल नंबर। और रियल नंबर में क्योंकि बहुत सारी चीजें कट गई हैं, तो इसलिए बहुत कम चीजें बची हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए फॉर्मूला होगा वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि अगर कोई नंबर है x और दूसरा नंबर है y, तो अगर एलसीएम हम ले लेते हैं x और y का और एचसीएफ हम ले लेते हैं x और y का, तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा आपको पता ही होगा, √3 और √2 और √5 इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आपको यहां पर आएगा। और कोई बड़ा फॉर्मूला यहां पर नहीं है बच्चों। बस इतना कह सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर या कॉमन फैक्टर्स। और जो एलसीएम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट। सभी फैक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका यहाँ पर एलसीएम। चलिए अब हम चल देते हैं फटाफट से चैप्टर नंबर 2 की तरफ। और जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका है पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल में भाई सबसे पहले आपको सिंपली पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ये है आपकी ax² प्लस bx प्लस सी। और अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ जीरो जो होता है वो -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c/a होता है। एक क्वेश्चन आपको और भी आ सकता है बच्चों कि अगर इफ यू हैव सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देन यू कैन फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग x² और -α प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हैं आपके पॉलिनोमियल चैप्टर के, यानी कि चैप्टर 2 के फॉर्मूले। चैप्टर 3 के फॉर्मूले की बात करें, यानी कि हम बात करें भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर की बात करें हम, तो वहां पर कोई ज्यादा फॉर्मूले है नहीं। केवल आपको ये देखना है कि a1/a2 अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और इसी तरीके से अगर a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसके लिए नो सॉल्यूशन यहां पर होगा। और साथ ही साथ इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देन यू कैन से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इससे आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। और मैं आपको बच्चों इसमें क्या ही बताऊं, 2 मेथड है, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है और एक है आपका भाई एलिमिनेशन मेथड के साथ में आपका दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफ में भी पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस का केस में सॉल्यूशन जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, और इस केस में भी सॉल्यूशन जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और डिपेंडेंट भी हम इन्हें कह देते हैं। और इस केस में जो होता है
वो आपका होता है इनकंसिस्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन आपका आना 100% निश्चित है। अगर मैं बात करूं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी कि चैप्टर 4 की, तो वहां पर आपका एक सिंपल फॉर्मूला है डी जो b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। इससे भी आपका क्वेश्चन आना निश्चित है। और अगर अगर डी जो है 0 के इक्वल है तो रूट जो होते हैं रियल और इक्वल होते हैं। और अगर डी बड़ा है 0 से यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो जो आपके रूट होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर भी दो केस बन जाएंगे बच्चों, यहां पर रैशनल और डिस्टिंक्ट और यहां पर इरेशनल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। अगर 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 डी की जो वैल्यू है वो स्क्वायर नंबर आती है तो, और अगर स्क्वायर नंबर नहीं आती है तो, और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो रूट होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कि नो रियल रूट आप यहां पर कहेंगे। यहां पर भी दो मेथड है बच्चों, एक है आपका मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से आप रूट्स निकाल सकते हैं, और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से रूट निकाल सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो होता है -b प्लस √d/2a, और दूसरा जो रूट होता है वो -b माइनस √d/2a। तो ये दो फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकाल सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक करने में दिक्कत होती है तो थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन आप इससे रूट निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें चैप्टर 5 की यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो आप यहां पर जानते होंगे कि जो डी होता है वो an-1 होता है, जस्ट लाइक a2 माइनस a1 और a4 माइनस a3। और इसी तरीके से जो आपका an का फॉर्मूला है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, where n is the number of terms, a is the first term and d is the common difference। और आप an निकाल सकते हैं बच्चों Sn-1 से। AP में आपकी अगर 3 टर्म आपकी दी हुई हो तो आप टर्म्स को a-d a और a प्लस डी माने। अगर आपके एपी में 4 टर्म दी हुई हो तो a-3d a-d a प्लस डी और a प्लस 3d ही कंसीडर करके चलें तो काफी आसान होगा। अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूं, यानी कि चैप्टर 6 का मतलब है आपका ट्राइंगल चैप्टर, तो यहां पर भाई कोई ज्यादा फॉर्मूले आपके बचे नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम कट चुकी है, डिलीटेड पार्ट में है। तो सबसे पहले है जी आपका बीपीटी। अगर ये कोई ट्राइंगल है एबीसी एंड इस एबीसी ट्राइंगल में जस्ट सपोज डीई लाइन है और ट्राइंगल ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के, तो फिर आप इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स AD/BD इज इक्वल टू AE/CE। और आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि AD/AB इज इक्वल टू AE/CE। इसके साथ साथ में बच्चों आप सिमिलरिटी जो थ्योरम है ना, वो आप याद रखना होगा। एंगल 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 या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी ऑब्वियसली इक्वल होंगे, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर माने जाएंगे। ये सिमिलरिटी का सिंबल है। और एस एस एस
सिमिलरिटी भी आप यूज कर सकते हैं, और इसके साथ में एस सिमिलरिटी भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए फटाफट से चल देते हैं हम चैप्टर 7 की तरफ, यानी कि चैप्टर 7 मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जस्ट सपोज ये कोई दो पॉइंट हैं, मान लीजिए इनके नाम ए और बी हैं, sorry, x1 y1 are the coordinate of a, and x2 y2 are the coordinate of b, then you can find the distance between AB using the formula under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। आप 1.5 स्पीड पर भी इस वीडियो को बच्चों देख सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरीके से अगर हमारे पास में ये कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x1 और x और y हैं, और इसने m1 और m2 रेशियो में डिवाइड किया है, तो आप P के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है उन्हें आप फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ध्यान रखिएगा ये इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है। इनकेस अगर आ जाता है तो आप इसी से निकाल दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके साथ में एक फॉर्मूला हमारे पास और है, और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन पैरेललोग्राम का आ जाए तो इस क्वेश्चन को आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से करिएगा, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं। साथ के साथ अगर सर्कल का क्वेश्चन आ जाए, डायमीटर से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप जो इसका सेंटर है उसे मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए आने के फुल चांस है। चलिए जी अब चलते हैं बड़े चैप्टर पर, जिसका नाम है चैप्टर 8, यानी कि जिसे हम कहते हैं भाई ट्रिगो। तो ट्रिगो जो है इसके फॉर्मूले आपको मैं 1 बाय 1 सारे स्टार्ट कर देता हूं। और स्टार्ट हम करते हैं ट्राइंगल से, और ट्राइंगल का नाम अगर मैं ABC मान लूं, और ये बी पर राइट एंगल्ड है तो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये रेफरेंस एंगल है तो इसे बेस कहते हैं, और इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और आप कहेंगे कि साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बिल्कुल इसका इनवर्स होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से जो कॉस थीटा है वो आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और जो सेक थीटा है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आपके लिए हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका है टेन थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और जो कॉट थीटा है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। इन सबको याद करने का सिंपल तरीका है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा, इसकी हेल्प से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इसके दो रेशियो भी हैं, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेसेंट फॉर्म में भी है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा इज जस्ट इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये है आपका इनके रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों, और रिलेशन है आपका यहाँ पर
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसके साथ साथ ही आप इनका ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक cos थीटा इंटू sec थीटा is equal to also 1 and tan theta into cot theta is equal to 1। इसके साथ साथ इसकी तीन आइडेंटिटीज हैं बच्चों। इन तीनों आइडेंटिटीज को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज को आप यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैं सारे तरीके यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे आप दूसरी आइडेंटिटी भी यूज कर सकते। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Now the third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta और cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 और cosec theta minus cot theta is equal to 1 upon cosec theta plus cot theta or you can say cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. So these are the formulas of trigonometry. Now come to the next chapter and that is application of trigonometry. There is only one formula that angle of elevation is just equal to angle of depression. Angle of depression, it is there is only one formula in this chapter. Now come back to chapter number 10 that is सर्कल। तो सर्कल में 9th क्लास के फॉर्मूले आपके ज्यादा यूज आएंगे। 10th क्लास में आपके ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, केवल इतना सा ही फॉर्मूला है कि ये जो एंगल है राइट एंगल किसी सर्कल पर टेंजेंट के साथ रेडियस राइट एंगल बनाता है और साथ की साथ जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। यानी कि एंगल PAO जो है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से एंगल PBO वो भी 90 डिग्री का इक्वल होता है और PA जो होता है वो ऑलवेज PB के इक्वल होता है और साथ की साथ एंगल P प्लस एंगल O जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये सर्कल के फॉर्मूले हैं। नाउ कम बैक टू द फॉर्मूला ऑफ, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर आ जाते हैं और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम चल देते हैं चैप्टर
11 की तरफ, यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। हम चल देते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल की तरफ चल देते हैं बच्चों, ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की तरफ चल देते हैं। तो आपको पता होगा ये है आपका सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। और इसमें अगर सेक्टर बन जाता है कोई एंगल थीटा एंगल का, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और लेंथ ऑफ आर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें तो वो आपका हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम बात करें तो थीटा अपॉन 360 मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ही बच्चों ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात आप कर सकते हैं, तो ये आपका होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसी तरीके से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये फॉर्मूले आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इनमें से 3 या 4 मार्क का ये चैप्टर है। अब बच्चों फटाफट से आ जाते हैं हम आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। तो वहां पर सबसे पहले भाई क्यूब है आपका, और क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, वो आपको नहीं पता तो जान लीजिएगा, वो होता है 4a²। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a² होता है। इसका जो वॉल्यूम है वो होता है आपका a³ वेयर a इज द length of the side, because the length of sides are equal in case of cube. Now come back to cuboid। तो cuboid में तीनों साइड अलग अलग भी हो सकती हैं, या एक अलग और दो सेम हो सकती हैं, या तीनों सेम अगर होंगी तो वो क्यूब ही होगा। तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया है बच्चों वो आपका हो जाएगा 2HL प्लस बी, और यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया है वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो L इंटू बी इंटू एच के इक्वल हो जाएगा, जहां पर L लेंथ है और B इज ब्रेथ एंड H इज हाइट। नाउ कम बैक टू द सिलेंडर। अगर मान लीजिए सिलेंडर है, भले ही सिलेंडर जैसा लग नहीं रहा है, तो इसका रेडियस r है और इसकी हाइट h है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r एंड h। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r प्लस h। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है। ये है सिलेंडर के बारे में। अब हम आ जाते हैं बच्चों कोन के बारे में। तो कोन आपको पता होगा सिलेंडर का ही एक पार्ट हो सकता है अगर बेस सेम है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, याद रखें एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है that is equal to pi r l plus pi r square, and its volume is 1/3 of pi r square h। दो फॉर्मूले आपके यहाँ पर और बन जाते हैं। मान लीजिए कि ये स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो r है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई r स्क्वायर होगा, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो भी 4 पाई r स्क्वायर होगा, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है।
अब अगर मैं बात करूं हेमी स्फीयर की, तो ये है आपका हेमी स्फीयर। हेमी मीन्स आधा, और यहां पर भी आप आधा करते चले जाइए भाई, 2 पाई r², लेकिन यहां पर आधा मत कर देना, 3 पाई r², और यहां पर हाफ आप कर सकते हैं 2/3 पाई r³ तो ये है आपके सरफेस एरिया। और अगर कॉस्ट आपको निकालनी है यार, तो आप ध्यान रखिएगा कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम को अगर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर इसका कॉस्ट आपके लिए आ जाएगा। अब हम जल्दी से चल देते हैं अगले फॉर्मू चैप्टर पर, और वो है हमारा चैप्टर नंबर 13, और मीन, मोड और मीडियन। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं बच्चों। मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi, एंड देन मीडियन, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिएगा बच्चों, L प्लस n/2, कैपिटल N है ये, माइनस CF अपॉन F इंटू H, और जो मोड का फॉर्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ठीक है ना, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। और सबसे लास्ट में है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है बच्चों, वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये जरूर याद रखें कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है, और सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है ना, तो ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट मैंने आपको बना दी है। वीडियो को शेयर जरूर करना, मेरे साथ फटाफट से जुड़ जाना। नमस्कार, बाय बाय एंड गुड नाइट।